नमस्कार दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। जब हम लाखों करोड़ों रुपए लगाकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी रजिस्ट्री करवाना बहुत जरूरी होता है। इससे प्रॉपर्टी लीगली आपकी हो जाती है। तो चलिए जानते हैं प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जो आपको एक स्मार्ट बायर बनाएंगे। दोस्तों, जैसे घर की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही प्रॉपर्टी खरीदते समय सबसे पहले उसका सत्यापन जरूरी है। इस स्टेप में आपको प्रॉपर्टी के पेपर्स केयरफुली चेक करने होते हैं। पिछली रजिस्ट्री, टाइटल डीड, एनओसी, सबूत मांगिए, देखिए और समझिए। कोई डाउट हो तो अपने लॉयर से पूछिए। याद रखिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। प्रॉपर्टी पर कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है, ये भी चेक कर लीजिए। दोस्तों, जब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को देना होता है, स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस। यह फीस प्रॉपर्टी के लोकेशन और प्राइस के हिसाब से लगती है। आप चाहें तो स्टैंप ड्यूटी ऑनलाइन या गवर्नमेंट बैंक में जमा कर सकते हैं। आमतौर पर स्टैंप ड्यूटी प्रॉपर्टी के प्राइस का 5 to 7% होती है और रजिस्ट्रेशन फीस 1% तक हो सकती है। दोस्तों, जैसे किसी अग्रीमेंट के लिए डॉक्यूमेंट बनता है, वैसे ही प्रॉपर्टी की सेल के लिए सेल डीड बनती है। ये काम कोई लॉयर ही कर सकता है। सेल डीड में प्रॉपर्टी की पूरी जानकारी, बायर और सेलर का नाम, प्राइस और पेमेंट की डिटेल्स होती हैं। इस डीड को स्टैंप पेपर पर लिखा जाता है और बायर, सेलर और विटनेसेस हस्ताक्षर करते हैं। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट दिन, जब बायर और सेलर को सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने। इस दिन अपने साथ जरूरी डॉक्यूमेंट्स ले जाना न भूलें, जैसे सेल डीड, आइडाहो प्रूफ, प्रॉपर्टी प्लान और पासपोर्ट साइज फोटो। रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट्स चेक करता है, फिर बायर और सेलर हस्ताक्षर करते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रार सेल डीड पर मुहर लगाता है और रजिस्ट्री पूरी हो जाती है। रजिस्ट्री के बाद कुछ दिन लगते हैं जब तक आपको रजिस्टर्ड डीड नहीं मिल जाती। यह डीड ही आपके प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा प्रूफ है, इसलिए इसे संभाल कर रखें। दोस्तों, खतौनी में प्रॉपर्टी के ओनर का नाम गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में बदल दिया जाता है। इसके लिए आपको खतौनी एप्लीकेशन के साथ रजिस्टर्ड डीड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा करने होते हैं। एक बार खतौनी हो जाने के बाद प्रॉपर्टी पूरी तरह से कानूनी रूप से आपकी हो जाती है। बधाई हो, आपकी अपनी प्रॉपर्टी। तो दोस्तों, ये थे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के 6 इंपॉर्टेंट स्टेप्स। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा डिसीजन होता है, इसलिए हमेशा जागरूक रहें, सावधानी बरतें और लीगल सलाह जरूर लें। धन्यवाद।